मेरे सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। मैं आपका अपना बोन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी, प्रयागराज से। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हम फ्लैट फुट बोलते हैं या पंजे का फ्लैट होना। और ये लगभग आपके घर में कोई ना कोई इसका पेशेंट आपको मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो में बने रहें। बहुत ही रोचक जानकारी आपको इसके बारे में मिलेगी। अभी रिसेंटली मेरी ओपीडी में एक पेशेंट आया, वो अपने बच्चे को लेकर के परेशान था। और उनके बच्चे की उम्र लगभग 4 वर्ष थी और उसके पंजे में आर्चेस नहीं थे। तो वो बड़े ही परेशान होकर के मुझसे पूछे कि सर, इसका फ्लैट फुट हो गया है, अब हम क्या करेंगे, और काफी दिक्कत में थे। तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि 6 साल की उम्र तक, अप टू 6 years ऑफ एज, अगर आपके बच्चों के पैर में आर्चेस नहीं है तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। 6 साल एक तक अगर आर्चेस आपके बनने में लग जाते हैं, और अगर 6 साल के बाद आर्चेस नहीं डेवलप हुए तो भी परेशानी वाली बात नहीं है। ये लगभग हर 10 में से 2 बच्चे को ये दिक्कत हो सकती है। ये एक हेरिडिटरी जेनेटिक प्रॉब्लम है। और अगर ये हमें दिक्कत परेशानी नहीं कर रही तो इसके कोई इलाज की भी आवश्यकता नहीं। तो फ्लैट फुट क्या होता है दोस्तों? फ्लैट फुट का अर्थ ये है कि अगर आप खड़े हो रहे हैं तो आपके पंजे के अंदर के भाग में ऐसा एक आर्च दिखना चाहिए। अगर वो आर्च नहीं दिख रहा है, इसका अर्थ है कि हमें फ्लैट फुट है। इसमें एक वैरायटी और होती है जिसे हम फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट बोलते हैं, जिसमें पेशेंट जब लेटा होता है तो उसके आर्चेस दिखते हैं, लेकिन जैसे ही वो खड़ा होता है उसके आर्चेस कोलैप्स हो जाते हैं वेट आने पे, और इसे फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट कहते हैं। फ्लैट फुट के क्या कारण हो सकते हैं? फ्लैट फुट अगर हम देखें तो इसका ऐसा कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है। हाँ, लेकिन कई सारी कंडीशंस के साथ ये एसोसिएटेड हो सकता है। नॉर्मली फ्लैट फुट कंजेनाइटल या जेनेटिक होता है, और हर 10 में से लगभग 2 बच्चों को ये दिक्कत हो सकती है। इतनी हाई प्रोबेबिलिटी है फ्लैट फुट की। इसके अलावा ये आपके डाउन सिंड्रोम और सेरेब्रल पॉल्सी, ये 2 बीमारियों के साथ कॉमनली एसोसिएटेड है। आर्थराइटिस में देखने को मिलता है। ओबेसिटी, जो लोग मोटे हैं काफी, जिनका वेट ज्यादा है, उनमें अडल्ट ऑनसेट फ्लैट फुट होता है। मतलब पहले फ्लैट फुट नहीं होता, लेकिन बड़े हुए वजन और अल्टर्ड डायनेमिक्स के कारण उन्हें आगे चल करके फ्लैट फुट हो सकता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन भी एक रीजन है फ्लैट फुट का। तो फ्लैट फुट दोस्तों बोले तो कितने तरह के हमारे होते हैं, क्या उसमें वैरायटी? तो जो सबसे पहला फ्लैट फुट होता है वो है कंजेनाइटल फ्लैट फुट। मतलब कभी आपके आर्चेस डेवलप ही नहीं हुए और वो पंजा हमेशा से फ्लैट था। दूसरा वैरायटी होता है अडल्ट ऑनसेट फ्लैट फुट, जिसमें आपके पहले तो आर्चेस थे, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ी वो आर्च कोलैप्स होकर के फ्लैट हो गया। ये क्यों होता है? तो दोस्तों, जैसे कोई भी आप ब्रिज देखेंगे, केबल ब्रिज देखेंगे, उसके साइड में केबल्स होते हैं जो उस ब्रिज को एंकर करते हैं और बेसिकली उस ब्रिज को सपोर्ट करते हैं। उसका ये कर्व, उसकी टाई बीम मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। वैसे ही हमारी पंजे में कई सारे लिगामेंट्स और टेंडन्स होते हैं जो उस पंजे की आर्च को मेंटेन करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टेंडन है वो टिबियालिस पोस्टीरियर का टेंडन है। आप जैसे पीछे देख पा रहे हैं, ये टेंडन पंजे के एंकल से पीछे आता हुआ पंजे की हड्डियों में ये आके अटैच होता है। जैसे एक बड़ा वृक्ष छोटे छोटे रूट्स जमीन में देता है जिससे एंकर हो उस पेड़ का, वैसे ही हमारे पंजे का एंकर करने के लिए ये टिबियालिस पोस्टीरियर छोटे छोटे स्लिप्स जो पंजे की हड्डियां हैं उनमें कई हड्डियों को देता है, और वो आर्चेस को मेंटेन करने में हमें हेल्प करती है। इसके अलावा एक दूसरा लिगामेंट होता है जिसे हम स्प्रिंग लिगामेंट बोलते हैं, जो कि कैल्केनियम ईडी की हड्डी से नेविकुलर हड्डी में आकर के अटैच होता है, और ये भी वही फंक्शन करता है, एक टाई बीम की तरह हमारे जो पंजे की आर्च है उसको मेंटेन करता है। इसके अलावा पैर के अंदर की तरफ एक डेल्टॉइड लिगामेंट होता है, वो भी यही फंक्शन करता है। तो बेसिकली ये 3-4 ऐसे लिगामेंट्स हैं जो हमारी आर्चेस को मेंटेन करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, ये काम करना या इनकी जो स्ट्रेंथ है, इनकी जो टेंशन है वो कम हो जाती है, जिसके कारण जो ये आर्च है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे फ्लैट फुट को अडल्ट ऑनसेट फ्लैट फुट कहते हैं। अब दोस्तों, फ्लैट फुट के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या साइंस हो सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया, नॉर्मली अगर फ्लैट फुट है कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप भूल जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर फ्लैट फुट के साथ आपको ये सिम्टम्स एसोसिएटेड हैं तो आपको अपने डॉक्टर से, ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलने की आवश्यकता है। अब क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? इसमें सबसे पहला है पेन। आपको दर्द होगा, और ये दर्द आपके पंजे में केंद्रित नहीं रहेगा, ये ऊपर आपके काफ में आ सकता है, आपके नीज में पेन कर सकता है, आपके हिप जॉइंट में पेन कर सकता है, और इवन आपके कमर में भी दर्द कर सकता है। तो कई बारी मेरे पास लोग कमर दर्द के लिए आते हैं, और उनका अगर हम एब्नॉर्मेलिटी, उनका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिजिकली एग्जामिन करते हैं, तो उनको फ्लैट फुट भी निकलता है। तो फ्लैट फुट बेसिकली हमारे जो पैर है उसका एंकर है पंजा,
और अगर पंजे में कोई दिक्कत होती है तो उसका असर कमर तक भी आ सकता है दोस्तों। इसके अलावा अगर फ्लैट फुट आपको काफी दिनों से है तो आपका गेट पेनफुल हो सकता है, चलने की जो क्रिया है आपकी वो दर्द के साथ हो सकती है, आपकी चाल बिगड़ सकती है। इसके अलावा आपके पंजे में सूजन और डिफॉर्मिटी मतलब टेढ़ापन आ सकता है। जैसे हम नॉर्मली खड़े होते हैं और पीछे से देखते हैं तो कोई पंजे हमारे दिखते नहीं है, लेकिन फ्लैट फुट में पंजों की स्प्लेइंग हो जाती है और पीछे से देखने पे ज्यादा पंजे दिखने लग जाते हैं। तो ये भी एक फ्लैट फुट का एडवांस स्टेज में साइन सिम्टम हो सकता है। अब फ्लैट फुट का ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों? फ्लैट फुट अगर आपका कंजेनाइटल है और मतलब हमेशा से आपके साथ है और आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं कर रहा है, तो मैं तीसरी बार ये बता रहा हूँ कि उसमें कोई भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर फ्लैट फुट ये साइन सिम्टम्स के साथ एसोसिएटेड है, हमें दिक्कत परेशानी कर रहा है, तो उसमें ट्रीटमेंट की जरूरत है, जो कि अडल्ट ऑनसेट फ्लैट फुट में ज्यादा पड़ती है। इसमें बेसिकली हम ये करते हैं कि पहले तो आपको कुछ इंसोल्स ऐसे देते हैं जो आपके शू और पंजे के बीच का जो गैप है उसको फिल कर देता है, आपके पैर के शेप के हिसाब से वो शेप ले लेता है और आपका जो आर्चेस है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये यूजुअली आपकी आर्चेस फिर से बना नहीं सकता, हाँ, लेकिन जो पैर आपका अंदर की तरफ कोलैप्स होता है उसको वो रोक लेता है। इंसोल्स कई तरह के होते हैं, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बाद में बनाऊंगा दोस्तों। इसके अलावा सर्जरी, अगर आपका फ्लैट फुट इतना ज्यादा हो गया है कि पंजे की आपकी हड्डी पूरी डिफॉर्म हो गई है, उसमें सूजन दर्द बहुत ज्यादा है, इवन उसमें आर्थराइटिस स्टार्ट हो रही है, तो फिर उस जोड़ को बचाने के लिए हमें कुछ सर्जरीज की भी आवश्यकता पड़ती है। मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि दो टेंडन tibialis posterior स्प्रिंग लिगामेंट डेल्टॉइड लिगामेंट, इनको हम टेंशन कर सकते हैं, वापस से इनको मजबूत कर सकते हैं, जिससे हमारे पंजे की आर्च मेंटेन हो सकती है। इसके अलावा अगर हमारे पंजे बाहर की तरफ जा रहे हैं तो हम हड्डी को, एड़ी की हड्डी को अंदर की तरफ शिफ्ट करते हैं, इसे मायरसन्स प्रोसीजर बोलते हैं। इससे भी हमारे पंजे का शेप ठीक हो सकता है, हमारी आर्चेस बन सकती है। तो दोस्तों ये फ्लैट फुट पे एक संक्षेप में वीडियो है, जिससे हमें पूरी जानकारी मिल सकती है कि फ्लैट फुट में हमें आगे क्या करना है। तो बेसिकली हमें साइन सिम्टम्स का ध्यान रखना है और अगर हमें दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप अपने ऑर्थोपेडिक से जरूर मिले दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस की रोचक जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए आप मेरा चैनल जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब मैं विदा लूंगा दोस्तों, आपका धन्यवाद।